Welcome to my channel Studies. Friends, as we all know that we have been studying class 11th physics chapter 2nd unit and measurement, जिसमें हम लोग दो सेक्शंस की बात कर चुके हैं। पहला जो वीडियो बना वो इंट्रोडक्शन के लिए बना था, जो सेकंड बना था वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए बना था। तो जैसा कि ये खुद जो चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट का है, यानी ये बात करता है मेजरमेंट, और मेजरमेंट करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। तो मेजरमेंट हम किस चीज़ का करेंगे, तो जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट की अगर बात करें तो मेजरमेंट आपका तीन चीज़ों का किया जाएगा। इसमें पूरी प्लानिंग है इस चैप्टर की। वो है मेजरमेंट लेंथ का, फिर आपको मेजरमेंट मिलेगा मास का, एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, तो इस तरीके से हम जब मेजरमेंट करते हैं तो हमें यूनिट की यहाँ पर नीडेड होती है, ज़रूरत होती है। तो हम जो आज बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो लेंथ के मेजरमेंट के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग मास और टाइम का भी डिस्कस करेंगे। और मेजरमेंट करने में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या फिर जो पर्सन्स मेजरमेंट करता है उसमें एरर्स आ सकती हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे कि एरर्स कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उनका कैलकुलेशन होता है, और एरर्स जो ऑपरेशंस होते हैं तो उस पर एरर किस तरीके से इनक्रप्ट करता है। ये सब बातें हम आगे करेंगे आगे वाले वीडियोज़ में। एट द फर्स्ट लेट्स नो अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आइए हम लेंथ के मेजरमेंट के विषय में बात करें आज इस वीडियोज़ में। तो जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, तो वहाँ पर आप दो चीज़ें ख्याल में आती है कि मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हमारे पास यूनिट्स जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में मीटर होता है। लेकिन इन प्रैक्टिस आप देखे होंगे कि मीटर के अलावा किलोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है, सेंटीमीटर का भी प्रयोग किया जाता है और मिलीमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। ये प्रैक्टिकल वे में हमारे यहाँ अभी उपलब्ध है, और अप्रोक्सीमेटली आई थिंक कि सभी लोग इस बात को जानते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे मेजरमेंट होते हैं जो प्रैक्टिकल वे से थोड़ा सा बाहर होते हैं, साइंटिफिक वे में या किसी इंडस्ट्रीज एरियाज़ में या साइंटिफिक एरियाज़ में यूज उसका किया जाता है। तो यहाँ पर लेंथ जब मेजरमेंट करने की बात आती है तो दो साइज इसके हैं, जो एक्सट्रीमली जो लार्ज साइज हैं और जो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज हैं, यानी बहुत छोटे एंड बहुत बड़े साइज की मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं हमें यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो लेंथ की बात करें तो फिर हम एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं, किस तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाता है। जब बहुत लार्ज डिस्टेंस हो तो उसको मेजरमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इसकी एक वजह और होती है, जो इस जैसा कि मैंने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट लार्ज डिस्टेंस बिकॉज वी कैन नॉट रीच देयर, वहाँ हम पहुँच नहीं पाते। तो जब पहुँच नहीं पाते तो फिर इसके लिए हमें या तो फिर कोई एक ऐसा डिवाइस बनाना हो जो डिवाइस वहाँ जाके खुद उसका मेजरमेंट करे, या फिर हम कोई ऐसा मेथड का प्रयोग करें जो एक्यूरेसी के साथ रिलायबल डेटा हो और हम आसानी से उसको मेजरमेंट कर सकें। तो इसके लिए लार्ज डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं हम पैरालक्स मेथड। तो पैरालक्स मेथड में क्या होता है, आइए देखते हैं कि लार्ज डिस्टेंस को किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। सपोज दैट कि आपको सूर्य का डिस्टेंस पृथ्वी से कितना दूर है इसका मेजरमेंट करना है। इट मीन्स यू आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। ये सन है और इसका मेजरमेंट करना है अर्थ पे। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं ए, और यहाँ से इसको मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस तरीके से। और इसके बाद कुछ दूरी पर, सपोज दैट कि बी मीटर की दूरी पे आप गए और फिर यहाँ खड़ा हो गए बी पॉइंट पे और फिर इसको देखने की कोशिश की। अब ये जो एंगल बना वो आपका थीटा, मीन्स कुछ भी हो सकता है। थीटा हमने इसलिए लिया कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस जो है, चाहे ये डिस्टेंस या फिर ये लेंथ के अकॉर्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप एंगल को फिक्स नहीं कर सकते। आप एंगल को एज ए वेरिएबल लेंगे जो थीटा में हमने लिया।
और इस डिस्टेंस को भी फिक्स नहीं कर सकते आप, इसलिए मैंने इसको बी लिया और इसको हमने डी लिया। तो इस तरीके से अगर मेजरमेंट करें हम किसी ऑब्जेक्ट का जो बहुत ही दूरी पे है, एक पॉइंट पर खड़ा होकर फिर थोड़ी सी दूरी पर स्लाइड करने के बाद दूसरे जगह से देखने पर एंगल का मेजरमेंट कर लें और फिर ये डिस्टेंस या डिस्टेंस हमें मिल जाए, तो जो ये मेथड होता है इसे बोलते हैं पैरालॉक्स मेथड, यानी एक पॉइंट से फिर दूसरे पॉइंट से देखना, इसे पैरालॉक्स कहते हैं। तो जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसे बोलते हैं पैरालॉक्स मेथड। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि एक सर्कल जो होता है, सर्कल के बीच में जो सेंटर्स होते हैं, यहाँ से जो रेडियस होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इस डिस्टेंस को हम बहुत कम कर दें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का हो जाता है, जिसे एल बोलते हैं। और ये जो आपका डिस्टेंस है ये तो आपका रेडियस है ही, और ये एंगल जो है अगर ये थीटा है तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है आप जानते हैं कि थीटा इक्वल टू यल अपान आर, ये रिलेशन बनता है, जहां पर जो ये थीटा है ये रेडियन में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हम मेजरमेंट करते हैं सर्कल में उसे बोलते हैं पेरीमीटर। यानी अगर यहाँ से ये पूरा हम डिस्टेंस को कवर करें तो उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। यानी यल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यल इंटू थीटा इंटू आर करना होगा, यानी एल इजकल टू थीटा इंटू आर। क्यों? यल बन जाओ यल हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। यल जहाँ पर 2 पाई आर की मेजरमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो थीटा होता है अगर हम यहाँ से घूमते हुए पूरा आते हैं तो 360 डिग्री होता है और रेडियन में उसको 2 पाई बोलते हैं। तो इस थीटा के स्थान पर अगर हमने 2 पाई रखा तो यल इक्वल टू 2 पाई आर। इस तरीके से जो पेरीमीटर होता है सर्कल का वो मेजरमेंट किया जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो रिलेशन है एंगल और इस लेंथ का और इस रेडियस का वो होता है थीटा इक्वल यल अपान आर, जहाँ थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। वही सिस्टम यहाँ पर अपनाते हैं, यानी वही फार्मूला है। तो ये जो पैरालॉक्स का फार्मूला होता है वो आपका होता है थीटा इक्वल टू बी अपान डी, बी अपान डी। क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होता है और ये जो लेंथ है बहुत ही छोटा होता है, यानी इसको छोटा करते जाइए और इसको बड़ा करते जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी होगी, 1 से बहुत लेस होती है। तो इस तरीके से अब ये जो फार्मूला यूज़ किया जाता है हम लार्ज डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेने से पहले आइए हम पहले ये देख लें कि हम यूनिट का कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रेडियंस जो डिग्री का रिलेशन है वो किस तरीके से है और किस तरीके से हम यूनिट का कन्वर्जन यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हमें पता है, अभी हमने देखा रेडियस में कि जो रेडियस होता है जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है और ये आपका 2 पाई रेडियन होता है। तो 360 डिग्री में 2 पाई, तो 1 डिग्री इजकल टू हो जाएगा 2 पाई अपान 360 या पाई अपान 180। तो 1 डिग्री में पाई अपान 180 रेडियन होता है। अब इसी 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री का मतलब ये होता है कि 60 मिनट को 1 पाई से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं मिनट, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तब भी हम लिख सकते हैं पाई अपान 180। तो 1 मिनट में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई अपान 180 इंटू 60 रेडियन। इस तरीके से ये दूसरा फार्मूला बन गया। फिर आते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो फिर हम लिखेंगे पाई अपान 1/80 इंटू 60 इंटू 180 इंटू 60 रेडियन। क्यों? क्योंकि 1 मिनट इज टू 60 सेकेंड, बस फर्क इतना है कि ये मिनट में था इसको हमने सेकंड में कर दिया, वैल्यू आपकी यहाँ पर सेम होगी। तो 1 सेकंड में कितना होगा, पाई अपान 180 इंटू 60 इंटू 60, ये आपका 1 सेकंड के लिए हो गया। तो आप इसे राइट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इस तरीके से फार्मूला हम जनरेट करते हैं। 1 डिग्री हो गया, 1 मिनट हो गया एंड 1 सेकंड हो गया।
तो ये हमें आना चाहिए अगर आप किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं। और इफ़ यू वांट टू मेजर एनी लार्ज डिस्टेंस बाय यूजिंग द पैरालॉक्स मेथड, अगर पैरालॉक्स मेथड का यूज करते हुए आप किसी भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और फिर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम हैंडल कर सकते हैं। सपोज दैट कि आप मून यानी चंद्रमा के डिस्टेंस को मेजरमेंट करना चाहते हैं। आप अर्थ पे हैं अभी इस तरीके से, और जो ये अर्थ है, ये अर्थ जैसा कि आपको पता है कि इस तरीके से है जो डायमेट्रिकली होता है। मान लीजिए अर्थ के एक छोर पे आप खड़े हैं जो पॉइंट बी पे है, और यहाँ से मून को देखा, और फिर दूसरे छोर पे आ गए ये पॉइंट पे, फिर यहाँ से अर्थ को देखा, तो पता चला कि ये जो बन रहा है ये 1 डिग्री 54 मिनट का बन रहा है। जो एंगल बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट का बन रहा है। और ये जो अर्थ की डायमीटर है, ये आपका 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर है। अगर ऐसा है तो फिर ये डिस्टेंस क्या होगी? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ? ये आपको क्वेश्चन दिया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आपको डिस्टेंस पता है, ये एंगल पता है, एंड यू आर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो इस केस में अभी हम फार्मूला यूज़ किए थे थीटा इक्वल टू L अपान आर या B अपान डी भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप कंसेप्ट बना ले B अपान डी भी कर सकते हैं, जहाँ पर थीटा की वैल्यू रेडियन में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। B की वैल्यू हमें मिली है मीटर में, और D की वैल्यू भी जो आएगी कैलकुलेशन के बाद वो मीटर में ही आएगी। तो आइए पहले हम कन्वर्जन करते हैं 1 डिग्री को रेडियन में। तो जैसा कि अभी फार्मूला में यूज़ किया गया था 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपान 180 डिग्री रेडियन, और 54 है मिनट के लिए। तो जैसा कि आप अभी देखे थे कि 1 मिनट में पाई अपान 180 इंटू 60 था। तो 54 का क्या करेंगे? 54 के लिए आप क्या करेंगे कि पाई अपान 180 इंटू 60 और ऊपर 54 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना रेडियन आ रहा है। तो यहाँ 10 टाइम्स, यहाँ 9 टाइम्स, 9 2 जा 8, पाई अपान 200, पाई अपान 200 रेडियन ये हो गया। अब क्या करेंगे कि 1 डिग्री 54 मिनट था, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पाई अपान 180 प्लस पाई अपान 200 को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 कॉमन है, यानी पाई अपान 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो 1 अपान 90 प्लस 1 अपान 100 आपका बचेगा। फिर 2 न लेके बल्कि हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, साथ 4 से कट जाएगा, ये 50 है, और 4 जा 60, 2 5 जा, हाँ 4 20 भी ले सकते हैं, 20 से कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम 20 कॉमन लेंगे यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। इस तरीके से पाई अपान 20 कॉमन हमने लिया, तो ये आपका हो जाएगा 9 और 10 का एलसीएम। तो 9 और 10 के एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 2 5 जा कामा 9 है, फिर 5 या 3 ले लेते हैं पहले, 3 3 जा 9, ये 5 इसको रहने दें, फिर 3 1 जा 3, ये 5 रहने दें और 5 कर दें। तो इस तरीके से देखेंगे कि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 90, ये आपका 90 यहाँ पर आया। जैसे ही डिवीजन करेंगे इसमें 10 आएगा, फिर 10 यहाँ प्लस करेंगे, डिवीजन करेंगे 9 आएगा, यहाँ पर 9 प्लस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पाई अपान 20 इंटू 19 अपान 90। ये आपका आ गया रेडियन एंगल का। तो यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से पाई इंटू 19 अपान 20 इंटू 90, 20 इंटू 90, ये रेडियन हो गया।
और b की वैल्यू है आपका 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन d निकालना है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.276 इंटू 10⁻7 इंटू 20 इंटू 90 अपॉन पाई, मतलब 22/7 इंटू 19, डी इजिकल टू आ जाएगा। जब इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे तो ये हमारा ये 7 ऊपर जाएगा। जैसे ही सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा ये जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और डिस्टेंस डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम पैरालॉक्स का मेथड करते हैं लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर कल हम ये एस्टिमेट करेंगे कि शॉर्ट डिस्टेंस को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब यह है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ में ये फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग है। सेकेंड पार्ट या दूसरे भाग में हम शॉर्ट लेंथ के विषय में डिस्कस करेंगे। ओके, और किस तरीके से मेजरमेंट या एस्टिमेट किया जाता है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।